कक्षा 8वीं है और विषय कौन सा संस्कृत है। सीजी बोर्ड का जो त्रैमासिक आकलन 2024-25 का जो आपका चल रहा है, तो क्लास 8 का विषय संस्कृत हम पेपर लेके आ गए हैं। जो आपकी त्रैमासिक पेपर में यही पेपर त्रैमासिक आकलन में यही पेपर देखने को मिलेगा। तो फटाफट बिना समय गंवाए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। इसमें जो आपका समय जो आपका रहेगा तो कितने का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपका जो है तो 80 का रहेगा। एक बार फिर से त्रैमासिक आकलन 2024-25 कक्षा 8वीं विषय संस्कृत कौन सा बोर्ड है, इसमें जो आपका है तो सीजी बोर्ड का जो पेपर है हम फटाफट लेके आ गए हैं। तो फटाफट आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है कि दिव्या जस गीतम च प्रसिद्धे। आपका जो ये पहला प्रश्न है तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन बा यानी सेवा गीतम, इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। स्वीकियम जीवनम सृजयंती, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा यानी फुगड्डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव जीवने महत्वपूर्ण अस्ति, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा यानी अनुशासनम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आचार्य की मूर्ति अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा यानी ब्राह्मणा। अगला है डॉक्टर राधा कृष्णन का अस्ति यानी दर्शनिका, इसका हमारा जो ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है कि सुता इति पदस्य पर्याय है ना पदम मास्ति, आपका यानी सुता इति पदस्य पर्याय पदमस्ति, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा यानी पुत्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अति लघु उत्तरी प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है अति लघु उत्तरी प्रश्न यानी अस्माकम राज्यम कीदृशम अस्ति, इसका जो आंसर है आपको वीडियो में आगे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है कि फल्गुन मासस्य प्रसिद्ध गीतम लिखतु, यानी फागुन मास का जो आपका प्रसिद्ध गीत है आपको इसमें ये लिखना है। अगला है अनुशासनेन किम सर्वद्यते, आपको इसमें ये बताना है। अगला प्रश्न है माता कस्या मूर्ति। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद कर प्रकार, आपको लिखना है इसमें से संधि विच्छेद कर आपको क्या करना है प्रकार लिखना है। तो पहला का हमारा जो आंसर है फटाफट आप देख लीजिए, फाल्गुन मासस्य प्रसिद्ध गीतम फाग गीतम लिखतु, यानी आपका जो आंसर है तो आप फटाफट देख लीजिए अस्माकम राज्यम कीदृशे अस्ति, यानी प्रश्न क्रमांक 7 का जो हमारा आंसर है तो ये प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर है हावा परताते, ये जो आपका है प्रश्न क्रमांक 7 का है, ये प्रश्न क्रमांक 8 का है तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 9 का जो आपका आंसर है। इसके बाद अगला देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में माता पृथिव्या मूर्ति, ये प्रश्न क्रमांक अगला का जो आपका आंसर है। तो फटाफट मेरे प्रिय छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन आंसरों का। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है संधि विच्छेद कर प्रकार आपको लिखना है। सर्वाधिकम है ना पालमेव गीतमस्ति इत्यच्युते, तो आपका जो इसमें से हमारा आंसर है तो आपको फटाफट प्रोवाइड करा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर्वाधिकम यानी सर्वधन अधिकम, तो इसमें जो आपका संधि होगा तो दीर्घ स्वर संधि होगा। पालनमेव यानी पालनम धन एव, यानी इसमें होगा संयुक्ताक्षर। अगला है गतिमस्ति, तो गीत धन अस्ति आपका ऐसा हो जाएगा। अगला है इत्युच्यते, तो इति धन उच्यते, यानी आपका जो होगा इसमें यण संधि होगा। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक अगला हमारा क्या कहता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला है प्रभो में प्रयच्छत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभो देश रक्षा में प्रयच्छत। अगला का हो जाएगा सुख है पूर्ण में तद भारतम में, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा भवेत। अगला है अनुशासन उन्नत्या अस्ति, अनुशासन द्वरंग उन्नत्या अस्ति, हमारा इसका जो राइट आंसर है आप देख लीजिए। मैं ये ऊपर जो आपका आंसर है तो कौन सा कितने का है आपको नंबर वाइज आंसर लिख दिया हूँ। अगला है प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक से याद किए गए कोई
एक श्लोक लिखो। यानी आपको इसमें से पाठ पुस्तक में से याद किए गए कोई आपको इसमें से क्या करना है, एक श्लोक लिखना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 14 देख लेते हैं, उचित संबंध जोड़िए। आपको इसमें से क्या करना है, उचित संबंध आपको इसमें से जोड़ना है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला का हमारा हो जाएगा मात्रा, दूसरा का हो जाएगा फाल्गुन मासे, और तीसरा का हो जाएगा विवाह संस्कारे, चौथा का हो जाएगा हमारा गुणिनो जनाः। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15, यानी संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आचार्य ब्रह्मा का रूप है। अगला है उन्होंने देश की सेवा की थी। अगला है सुख दुख समान है। अगला है मानव शांति चाहता है। मानव क्या चाहता है, मानव शांति चाहता है। तो आपको इनमें से संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आपको आगे भी आंसर प्रोवाइड कराता हूँ। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 16 हमारा क्या कहता है कि अपने बारे में संस्कृत में 5 आपको क्या करना है, वाक्य लिखना है। आप वाक्य बनाकर आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है। अगला प्रश्न, निम्न श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखो। आपको इसमें से हिंदी का क्या करना है, अर्थ लिखना है। तो आप इधर देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 15 का जो आंसर है आप देख लीजिए, ये प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर हो गया। आचार्य ब्रह्मरूपः तेन देवस्य सेवा कृता आसीत्, सुखम दुखम च समानम, मनुष्य शांति इच्छति, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जो हमारा आंसर हो गया। अगला देख लीजिए, अगले का आंसर है मम नाम आदित्य अस्ति। यानी आपका जो नाम होगा आप लिख सकते हैं। यानी मम नाम राहुल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, अस्ति। अगला है मत पितु नाम सुरेशः अस्ति। अगला है मम मातु नाम रश्मि अस्ति। यानी आपके मम्मी का, माता का नाम जो होगा आप लिख सकते हैं। अगला अहम केरले, यानी आपका जो गांव है किस गांव के हैं, किस गांव में आप रहते हैं, आपको इसमें ये बताना है। अगला विद्यालय दक्षिणी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, 5 में आपको ये बता दीजिएगा। और ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा जो है तो भावार्थ, सत्य मेरी माता, ज्ञान मेरे पिता, धर्म मेरा बंधु, दया मेरा सखा, शांति मेरी पत्नी। तो मेरे प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।